ओके गाइस, चलिए। और बिल्कुल सही बात है, अगर फैमिली मेंबर्स आपके हैं ना, आपके अवेलेबल आसपास, अगर बच्चे आपके पास अवेलेबल हैं तो प्लीज उनके साथ बैठिए लेके, है ना, उनको भी सुनाइए, काम आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली हमारी वेलनेस के लिए। और एक बहुत सरप्राइजिंग चीज भी है इसके बारे में, वो ये है कि इस चीज के बारे में, इस साइंस के बारे में जो है ना, वो बहुत लेट पता लगा हमें। अभी भी रिसर्चेस चल रही हैं उसके ऊपर। और ये करीब 1990s के आसपास जो है इस पर रिसर्च होना शुरू हुई थी, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका इन्वॉल्वमेंट जो है हर चीज को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। तो आज भी उसी तरीके से शुरुआत करेंगे। सोमलता मैम हैंड रेज कर रहे हैं, आप बार बार प्लीज हैंड रेज मत करिए, है ना। ओके, तो आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका पार्टिसिपेशन जरूरी रहेगा इस चीज को और बेहतर तरीके से समझने में, राइट। चलिए, तो शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। और वो क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में आपके आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, और अगर आप बताना चाहें तो अलग अलग भी बता सकते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स में, आपके फ्रेंड्स में आप किसके सबसे ज्यादा क्लोज हैं, या किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, या कौन आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। और अगर आपको उसका कारण पता हो तो कारण भी बताइएगा प्लीज, क्यों ऐसा है ना, या आप किसी को क्यों इतना ज्यादा प्यार करते हो, या कोई आपको सबसे ज्यादा प्यार क्यों करता है, आपको क्यों लगता है कि वो प्यार करता है। और बताइएगा। आपके आपकी 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 फीलिंग्स, आपके ओपिनियंस जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद चीज को आगे बढ़ाएंगे। ओके, ये हैंडरेज बड़ा यूनिक है। प्रीतम सर अनम्यूट करिएगा। आपने कभी हैंडरेज नहीं किया, आज फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ इतने समय बाद। हाय सर। हाय जी सर। प्यार घर में सबको, सबसे ज्यादा प्यार पापा ही करते हैं। सबको सबको प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, सबके लिए आपको केयर भी आप पूरी करते हैं। आपके आपसे और बात, आपके बारे में बात हो रही सर, आपको सबसे ज्यादा हाँ प्यार हाँ, कौन करता है। मैं वही दोनों जवाब दे रहा हूँ आपको। प्यार सबको पापा करते हैं, मैं क्लोज हूँ मम्मी के साथ ज्यादा। हाँ, पापा सबसे ज्यादा प्यार सबको करते हैं और आप क्लोज हैं मम्मी से। मम्मी के साथ कभी 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 सोचा है ऐसा क्यों है। वो थोड़ा सा रहता है ना कि पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट है, डांट भी देते हैं कभी कभी, या कोई अपनी बात मनवानी हो तो मम्मी के थ्रू जाए तो ज्यादा बेटर ऑप्शन ओके। है। ठीक है। फ्रेंड्स में कभी ऐसा फील किया है कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उसमें से कोई एक स्पेसिफिक होगा, या कोई ऐसे होंगे जिनको आपको लगता है कि वो ज्यादा क्लोज हैं आपके, या आप ज्यादा क्लोज हो उनके। मेरा एक्चुअली फ्रेंड सर्कल वैसे बहुत कम है, और मेरा जो बेसिकली जो क्लोज सर्कल है वो मोस्टली 45-50 प्लस वाला ही है। सेम हम्म एज सर्कल नहीं है मेरा। हम्म हम्म हम्म। ठीक है, इट डजेंट मैटर, सेम इस सर्कल नहीं है तो 45-50 वाला भी है। तो हाँ, आपको उसमें है उस काफी ग्रुप में से काफी आपको जन। उस ग्रुप में से कोई लगता है आपके बहुत क्लोज है। हाँ, काफी जन है उसमें, है 5-6 जन है उसमें। 5-6 जने हैं। हम्म। ठीक है। और वो क्यों है, कभी ये जानने की कोशिश की, आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, ऐसा क्यों है। एक तो कोई भी तरह का सपोर्ट हो वो मिलता है उनसे, कोई भी तरह की बात शेयर कर सकते हैं उनसे। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, और इसी तरह थैंक से यू। एड्रेस करके पार्टिसिपेट करते रहा करिए प्लीज, अच्छा लगता है ना। ऐश्वर्या मैम से जानते हैं। ऐश्वर्या मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे लिए मेरे मम्मी पापा मेरे भाई सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ। और बात मनवाने की अगर बात हो तो वो कभी पापा से मैं बोल देती हूँ, कभी मम्मी से। पापा मेरी हर बात मानते हैं, हर एक बार। मतलब वो मम्मी से भी लड़ जाएंगे मेरी बात मानने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई मुझे कम प्यार करता है, कोई कम कोई ज्यादा करता है, सब बराबर करते हैं। और वक्त आने पे मैं सबसे अपना काम निकलवा लेती हूँ। ओके, चलिए इसको अब दूसरी तरीके से पूछते हैं। आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। हैं। तो फिर कोई बात बिल्कुल। ही नहीं हुई ना, मतलब आप क्लियर नहीं करना चाहती, ऐसा हो नहीं सकता एक्चुअली, किसी के साथ भी ऐसा अगर है ऐसी नहीं। बात है तो इवन हो मम्मा सके थोड़ा ज्यादा है, इसलिए क्योंकि बचपन में जब कोई भी चीज होती थी तो मैं मम्मी से बहुत क्लोजली, मतलब मैं उनसे शेयर कर पाती थी कि हाँ ये चीज हुई, वो चीज हुई। मम्मा को पूरी स्टोरी बताती थी। पापा ऑफिस में रहते थे तो उस समय उतना नहीं रहता था। अभी पापा मतलब रिटायर हो गए तो हर चीज पापा से होती है, बट उस समय मम्मी से सबसे ज्यादा क्लोज थी। ओके,
राइट, थैंक यू सो मच। रेणु को मैम अनम्यूट करिएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मैं अनकंडीशनल लव, मैं और मेरे एनिमल्स एक दूसरे से हम बहुत प्यार करती हूँ। वो भी आप और मुझे आपके एनिमल्स? मेरे एनिमल्स, मतलब मैं पेट्स हैं आपके घर में? सोशल वर्कर हूँ सर, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। ओके। एक दिन में 150 डॉग्स को फीड करती हूँ। मेरी एक आवाज में मेरे 100-200 डॉग्स आते थे। अब कुछ यहाँ पे कुछ डिस्टेम्पर के कारण मेरे डॉग्स कम हो गए, बट मैं एक एनिमल होने के कारण मैं बता सकती हूँ उनसे मुझे बहुत ईमानदारी वाली प्यार मिलती है, और मैं भी उनसे उतने ही सीखने को, प्यार करने को, बहुत कुछ मुझे मोटिवेशन एनिमल से मिलती है। तो रिटर्न बैक मुझे बहुत कुछ मिलता है। तो मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने एनिमल से करती हूँ, वो भी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ओके, सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा, बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सेकंड स्क्रीन पे भी चलते हैं। ब्रजेंद्र सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस मीटिंग में मैं आया हूँ और मेरे में काफी चेंजेस आया है। आपकी कम्युनिटी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पहले तो। थैंक यू सो मच ब्रजेंद्र सर। बताएं सर, जो पूछना चाह रहा था मैं आपसे। आपने जैसा क्वेश्चन किया है कि मैं इसमें ज्यादा क्लोज किसके हूँ, तो मैं अपनी मदर से ज्यादा क्लोज रहता हूँ। अच्छा, आपकी मदर से ज्यादा क्लोज रहते हैं। मुझे कोई कभी प्रॉब्लम आती ना, मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे समझ लेती है। अच्छा, प्रॉब्लम आती है तो समझ लेती हैं, इसलिए आप मदर से ज्यादा क्लोज हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, मदर 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 एंड एनिमल्स। अच्छा, ये 4 ऑप्शंस अभी अभी मतलब 2 ही ऑप्शन मिले। अरे जी भंवर सर। सर मैंने जिंदगी में छोटे बच्चों को बहुत प्यार किया है। कुछ रीजन रहे हैं, मैंने खुद का बचपन शायद कुछ खोया है, तो मुझे जहाँ भी छोटा बच्चा मिला मैंने उसको गले लगा लिया, और हर बच्चा मेरे पास दौड़ के तुरंत आ जाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो बच्चे मेरे नजदीक क्यों आते हैं। अच्छा। मैं जब 20-22 साल का रहा होगा, मेरी एंगेजमेंट के टाइम में एक मेरा मिलने वाले दोस्त का 3 साल का बेटा, वो रो करके घर से जिद करके मेरे साथ मेरे एंगेजमेंट में चला गया और 3 दिन मेरे साथ होटल में रहा। उसके रिलेटिव अंकल वगैरह सब आए, उसने जाने से सफा मना कर दिया, तो मेरे साथ ही रहा। मैंने उसका टेक केयर भी किया। तो छोटे बच्चे मुझे आज भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अच्छे लगते हैं, और मैं उनको प्यार भी करता हूँ। छोटे बच्चे मेरे साथ तुरंत दौड़ के चले जाते हैं। और बच्चा अपने बच्चों को किया है, भाइयों को बच्चों को किया है, परिवार में किया है, दोस्तों को किया है, सबको मैंने प्यार किया। और छोटे बच्चे मुझे उस दिन भी मैं गाना सुनाने में वो छोटे बच्चों पे ही आ गया था एकदम। छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं। छोटे बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको छोटे छोटे बच्चे मन के सच्चे। ओहो, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये इंटरेस्टिंग था, ये इंटरेस्टिंग था। ओके, राइट। दीपा मैम अनम्यूट करिएगा मैम। हेलो। हेलो मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरे 2 छोटी छोटी पोतियां हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। दो छोटी छोटी पोतियां हैं, उनसे आप बहुत प्यार करती हैं। वो भी मुझसे बहुत अटैच है। वो आपसे बहुत अटैच्ड है। सही बात है, और बड़े बुजुर्ग सही कह गए हैं कि मूल से ज्यादा जो है ब्याज प्यारा होता है ना। तो बच्चों से ज्यादा जो है वो पोतियां प्यारी हैं आपको। ठीक है, दिव्या मैम से पूछते हैं। दिव्या मैम, अभी आपको क्या लगता है कि आपको दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, और आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? मेरी मदर मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि चाहे मैं कितनी भी गलती कर लूं या कुछ भी कर लूं तो हमेशा साथ में रहते हैं। एंड मैं सबसे ज्यादा प्यार अपनी सिस्टर को करती हूँ, क्योंकि इट्स लाइक कि मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो और या दिन भर में कुछ भी हो, अगर मैं उसको नहीं बताती तो मेरा दिन नहीं जाता। ऐसा होता है मैं पूरे घर में आके भी सबसे पहले उसी को ढूंढती हूँ कि वो कहाँ पे है। सिस्टर बड़ी है आपसे, छोटी है? छोटी है, सबसे छोटी है। छोटी सिस्टर है। ठीक है, ओके।
सुनील सर कह रहे हैं इट्स वेरी हार्ड टू से, मेरी जरूरतों के हिसाब से मेरा प्यार बदलता रहता है। ओके, प्यार जरूरतों के हिसाब से बदलता है। तो फिर चेक करिएगा सर, वो कहीं प्यार है क्या, इसके बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करिएगा। राइट, इंटरेस्टिंग। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। एंड रितेश सर, आपने हैंड रेज किया था, आपसे जरूर पूछेंगे, क्योंकि आपको सब प्यार करते हैं ये पता है मुझे। आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? सर अगेन ब्रदर और मदर, दो भाई हैं, और मम्मी, इनसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तो आप बैरोमीटर के हिसाब से ये पता कर सकते हैं कि आप तीनों से बराबर प्यार करते हैं? इक्वली। अरे वाह। ऐसा जनरली होता नहीं है, रिसर्च ने ऐसा कभी साबित किया नहीं है कि आप 2-3 लोगों से बराबर प्यार कर सको। बट कई बार हो सकता है हम शायद बोलना नहीं चाहते, लेकिन कभी अगर ऐसा ऑप्शन आए तो यू विल ऑलवेज हैव समवन जिसको आपको लगेगा कि नहीं, इससे थोड़ा सा शायद ज्यादा क्या करते हैं। तो फिर मदर ऑलवेज देयर। हाँ, अभी आया ना आंसर। नहीं, ठीक है, नहीं होता है सर, होता है। हमको जनरली ऐसा फील होता है, लेकिन जब हम सोचना शुरू करते हैं तो ऐसा फील होता है कि शायद देयर इज अ बेटर आंसर। राइट मदर, थैंक यू सो मच। ओके, आपने कभी ये महसूस किया है कि जिसका भी आप नाम लेते हैं या जिससे भी आप बात करते हैं या जिससे भी आप क्लोज हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं, या आपको लगता है कि आपसे जो ज्यादा प्यार करता है, उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है? आपकी जिससे भी जो बॉन्डिंग होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, जो बेटर होती जाती है, उसके पीछे कारण क्या है? कभी आपने जानने की कोशिश की है? और ये हमने भी बहुत देर में जानने की कोशिश की। जैसा मैंने बताया ना कि 1990s के बाद इसके बारे में रिसर्च होना चालू हुई है, और ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी मेंटल और हमारी फिजिकल दोनों हेल्थ पे जो है बहुत जबरदस्त असर डालता है। राइट? और ये मैजिकल चीज जो है, ये पता है क्या है? ये है टच। टच। हम किसको ज्यादा टच करते हैं, किससे ज्यादा टच होते हैं, ये डिसाइड करता है हमारा उसके साथ रिलेशनशिप कैसा होगा। आप में से बहुत से लोगों ने यूनानिमसली कहा कि वो अपनी मां से ज्यादा क्लोज है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो 30 सेंटीमीटर से आगे नहीं देख पाता, 30 सेंटीमीटर से बियॉन्ड देख नहीं पाता, और जो 30 सेंटीमीटर तक भी देख पाता है वो क्लियर नहीं देख पाता, वो क्लियर नहीं देख पाता, पूरा हेजी होता है, इमेज क्लियर नहीं होती, शार्पनेस क्लियर नहीं होती उसके विजन में। और एक बच्चा जो पैदा होता है उसमें पूरी तरीके से हियरिंग पावर जो डेवलप होती है, उसको डेवलप होने में भी 4 हफ्ते लग जाते हैं, यानी 1 महीने तक वो क्लियरली सुन भी नहीं पाता। लेकिन वो अपनी मां को जन्म के साथ ही पहचानना शुरू कर देता है। जो बच्चा बोल नहीं पाता, जो देख नहीं पाता, जो सुन नहीं पाता क्लियरली, वो डे 1 से अपनी मां को पहचानना शुरू कर देता है। कारण टच। वो उसकी बॉडी को टच करके, वो उसकी फिंगर्स को टच करके, उसकी बॉडी के टेम्परेचर से, बॉडी के फील से आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये उसकी मदर है। आपने बच्चों में एक यूनिक चीज देखी होगी, जिसके घर भी मैं कुछ लोगों को जो है
वापस पीछे लेके जा रहा हूं। जिनके बच्चे बड़े हो गए ना, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको वापस से पीछे लेके जा रहा हूं उस समय पे जब आपका बच्चा न्यू बॉर्न था, या आपका बच्चा 1 महीने का था, 2 महीने का था, 3 महीने का था, 4 महीने का था, 5 महीने का था, 6 महीने का था, 7 साल भर का था। आप याद करिएगा कि जब आपका बच्चा छोटा था और जब वो आपके पास सोता था, तो आपके बच्चे के हाथ में आपकी एक उंगली जरूर रहती थी। आपका बच्चा आपके हाथ को पकड़ के, आपकी उंगली को पकड़ के, या आपको टच किए बिना नहीं सोता। क्यों? क्योंकि उस टच से उस बच्चे को सेंस ऑफ सेफ्टी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यानी अपनी सुरक्षा का भाव मिलता है। उसको ये हमेशा फील होता है कि उसके पास उसका अपना, क्योंकि उस टच के थ्रू वो फील कर पाता है कि वो जो मदर है उसकी, वो उसकी रक्षक है। क्योंकि अब ये क्यों होता है इसके बारे में आप आगे बात करेंगे कि टच से ऐसा क्या होता है, कि ऐसा क्यों फील होता है कि उसको सेफ्टी फील होती है, सिक्योरिटी फील होती है। और आपने ये भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, हो सकता है आपके साथ कुछ अलग रहा हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ जो मैंने जाना है, जो मैंने सुना है, वो सेम ऐसे एक्सपीरियंस रहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो सो रहा है। ये महिलाओं के साथ ज्यादातर हुआ होगा कि आपको दिन में कुछ काम करना है और बच्चा आपको जो है काम नहीं करने देता, तो आप बच्चे को साथ में लेके लेट जाते हो। और जब आप लेट जाते हो तो बहुत देर तक लेटे रहते हो, बच्चा आपके साथ में लेटा रहता है आंख बंद करके, और आपको ऐसा फील होता है कि बच्चा सो गया, और आप धीरे से खिसक के उठ के काम करने की सोचते हो, और आप देखते हो कि आप खिसक के जैसे ही अलग हुए, उस बच्चे की टपाक से आंख खुलती है ना। और आपको समझ में नहीं आता कि यार ये तो सो रहा था, ये भी उठ कैसे गया। क्यों? क्योंकि उस बच्चे से आपका टच जो है ना वो खत्म हो जाता है। आपने एक और चीज भी महसूस की होगी, आपका बच्चा जब छोटा था, ये हालांकि बड़े में भी होता है, पर मैं छोटे का इसलिए रिमाइंड करा रहा हूं क्योंकि आप उस जोन में जाओगे ना तो आपको भी जो है वो याद आएगा, फील होगा, आपको अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। और जितनी भी बड़ी फीमेल्स हैं, बड़ी लेडीज हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, या जो मेल्स भी हैं वो भी रिकॉल कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से उस फेज में जाना या उस जोन में जाना सबको बहुत अच्छा लगता है ना। आपके छोटे बच्चे जब बीमार पड़ते थे, दवाइयां तो जो आप देते थे वो देते ही थे, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा डोज जो उनको लगता था, वो लगता था आपके साथ चिपके रहने का। आपका बच्चा जब बीमार होता था तो आपको छोड़ने को तैयार नहीं होता था। एंड एट मोमेंट कई बार ऐसे मौके आते थे, आपको ये फील होता था कि यार घर का काम कैसे होगा, मतलब इवन खाना बनाने तक में आपको चैलेंज आता है, बच्चे आपको छोड़ने को तैयार नहीं होते। क्यों? आपको पता नहीं है कि वो जो टच है, वो जो हग है, उसमें कितनी जबरदस्त हीलिंग पावर रहती है। दवाई जो अपना काम कर रही है वो कर रही है, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि जो बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं और जो एनआईसीयू में रखे जाते हैं, उनको अगर पर डे 15 मिनट्स ओनली, सिर्फ 15 मिनट की अगर टच थेरेपी दी जाए, उनके साथ प्यार से टच किया जाए, उनको अपने गले से लगाया जाए, उनको वार्मथ दी जाए, तो बाकी जो दूसरे बच्चे होते हैं जिनके साथ ये नहीं किया जाता, उनके कंपैरिजन में जिन बच्चों के साथ ये किया जाता है, उनकी ग्रोथ में 47% का डिफरेंस रहता है। बिलीव कर सकते हैं?
सिर्फ टच का इतना फर्क है, जिन बच्चों को टच थेरेपी नहीं दी जाती, जिनको ज्यादा टच नहीं किया जाता, उनके कंपैरिजन में उन बच्चों को जिनको कि टच किया जाता है, उनकी ग्रोथ और उनकी प्रोग्रेस में तकरीबन 47% ज्यादा ग्रोथ होती है उनकी। और अगर आपको लगता है कि आपके भाई बहन आपके क्लोज हैं, आपके भाई बहन से आपको ज्यादा प्यार है, तो याद करके देखिएगा, आपको ये जरूर पता लगेगा कि उसके पीछे कारण जो है वो ये है कहीं ना कहीं कि आपका और उनका टच बहुत फ्रीक्वेंट होता है, बहुत ज्यादा होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से सिबलिंग्स जो हैं, बहनें हो सकती हैं, भाई हो सकते हैं, शायद आप रूम साथ शेयर करने के साथ साथ बेड भी साथ शेयर करते हो शायद। टच जो है वो एक बायोलॉजिकल नीड है हमारे सर्वाइवल के लिए। हमारे सर्वाइवल के लिए एक बायोलॉजिकल नीड है टच। और टच जो है वो हमारे डीएनए में भी है। हमको टच होने और टच करने की जरूरत हमेशा रहती है, हमेशा रहती है। ये कम्युनिकेशन का मीडियम है बहुत स्ट्रांग। जैसे मैंने कहा ना कि बच्चा जब छोटा रहता है, जब वो बोलना, देखना और सुन नहीं पाता, तब भी वो कम्युनिकेट कर पाता है टच के मामले में। तो इसी तरीके से आपका टच भी जो है ना, वो आपके बच्चों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके कोलीग्स के साथ कम्युनिकेट कर पाता है। कभी कभी छोटी छोटी चीज जो है आप बोल नहीं सकते, लेकिन वो कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने टच के माध्यम से। टच से आप क्या क्या फील कर पाते हैं? टच से आप फील कर पाते हैं लव, प्यार। टच से आप फील कर पाते हैं ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। टच से आप फील कर पाते हैं डर। टच से आप फील कर पाते हैं केयर, ट्रस्ट, सेफ्टी। टच से आप फील कर पाते हैं फियर, डर, मैंने बताया। जब आप उदास हो, जब आप सैड होते हैं, आप कहीं से हार के आए होते हैं किसी तरीके से, मान लीजिए आपने कहीं पार्टिसिपेट किया, आप विनर नहीं रह पाए, है ना। जब आप आते हैं और आपको अपने भाई बहन के द्वारा या अपनी माँ के द्वारा एक जबरदस्त हग मिलता है, याद करिए वो मोमेंट कि किस तरीके से आपका स्ट्रेस, किस तरीके से आपका फ्रस्ट्रेशन, किस तरीके से आपकी उदासी कम हो जाती है। लॉन्ग हग, बहुत 20 सेकंड के आसपास का जो हग है, जो आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी की फीलिंग देता है। और ये होता क्यों है? ये होता इस वजह से है कि जब भी हम किसी को टच करते हैं या कोई हमें टच करता है, तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में, हमारा जो ऑक्सीटोसिन लेवल होता है, जो हार्मोन होता है, हैप्पी हार्मोन, जो ऑक्सीटोसिन लेवल होता है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और जब हम ज्यादा टच नहीं होते या टच नहीं करते, तो ये ऑक्सीटोसिन लेवल जो है वो हमारा डिक्रीज भी होने लगता है। और जब हमारा ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता है, हम हैप्पी होते हैं, हम बेहतर फील करते हैं, हम स्ट्रेस फ्री फील करते हैं, हमारा कॉर्टिसोल लेवल डाउन होता है, जो फियर हार्मोन होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है। आप अगर बीमार रहते हैं ज्यादा, तो बीमार में रिकवरी के लिए बहुत अच्छा मीडियम है कि आप अपने बच्चे को या अपने भाई बहन या घर में जो भी है उसको टच ज्यादा करें। आपको फील हो, आप वो रिकॉल करके देखिए, जब आप बीमार पड़ते हैं, जब बिस्तर पे लेटे रहते हैं और माँ बगल में बैठ के आपके सिर्फ माथे पे और सिर पे हाथ फेरती रहती है, याद आया? कितना कंफर्टिंग लगता ना। उसके पीछे साइंस है।
वो सिर्फ ऐसे ही कंफर्टिंग नहीं लगता, उसके पीछे साइंस है। और अफसोस की बात, मैंने जैसे बताया ना आपको, अफसोस की बात यह कि उसके बारे में हमने जानना जो 1990s के बाद शुरू किया, इसलिए अभी तक उसके बारे में स्टडीज चल रही हैं। और जो अभी तक स्टडीज हुई हैं उनका जो फीडबैक है वो अलार्मिंग इन द सेंस, ये सच्चाई है कि जैसे जैसे हम उम्र में बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा टच करने का और टच होने का फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। जब हम बच्चे होते हैं तो हम टच के लिए, हग के लिए, प्यार के लिए, झप्पी के लिए, पप्पी के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, भंवर सर कह रहे थे ना 3 साल के बच्चे, उनसे प्यार है। क्यों? क्योंकि आके वो चिपकते हैं, आके वो चढ़ जाते हैं, आके वो प्यार करते हैं, आके वो हग करते हैं। और उससे ऐसा नहीं सिर्फ बच्चों को ही अच्छा लगता है, उससे भंवर सर को भी बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, इनसे उनकी खुद की रिक्वायरमेंट पूरी होती। और इस एज में, भंवर सर एक बार अनम्यूट करिएगा। सर भंवर सर मुझे एक बात बताइएगा, जो बच्चे आपने जिनका जिक्र किया, या अपने नाती पोते जो भी हैं जिनका आप, जिनके साथ आप रहते हैं, हाँ, उनके अलावा ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप हग कर पाते हैं, जिनसे आप हाथ पकड़ के बात कर पाते हैं, जिनको आप टच कर पाते हैं, जिनको आप प्यार कर पाते बच्चों के अलावा किसी को नहीं कर पाते सर। और बच्चे जैसे आप कह रहे हैं वो चिपक के सोते हैं, मैं आज भी वही फील कर रहा हूँ। बच्चे थोड़ा सा उससे हटते ही वो नींद से उठ जाते हैं। आज पोते हैं, पोती है, पोती को मैं 15 महीने की थी, उसको फ्लाइट में अकेला दिल्ली ले गया साथ, और वहां वो पहुंचते ही अपनी दादी से चिपक गई, वो इतनी पहचान की। तो ये आज बहुत बहुत बड़ा मतलब जबरदस्त टॉपिक है। तो हम तो यही रिकॉल कर पा रहे हैं कि क्या कहें, बच्चों से ज्यादा बड़ी खुशी और कहीं नहीं सर। सबसे खुशी सबसे मिल सकती है, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। खुशी सबसे मिल सकती है, पर हो क्या गया है कि हमने अपनी खुशियों को लिमिट कर लिया है। जो 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 दिक्कत की बात ये है ना, और दुनिया भर में ये हो रहा है कि हमने अपनी जो खुशियां है ना उनको लिमिट कर लिया है। अब जैसे आप हो सकता है प्रीतम सर को भी हक कर सकते। प्रीतम सर एक बार अनम्यूट करिएगा। आप कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर आपने हैंड्स डाउन कर लिया, पता नहीं क्यों। हाँ सर। जी सर। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे ये अभी आपने ठीक कहा, हग क्या होता है, कभी कभी जैसे बिजनेस में भी पापा के साथ कभी हमारी बातचीत होती है, कभी पापा एग्री नहीं होते हैं, कभी मैं एग्री नहीं होता हूँ। आज पापा भी यहाँ है, तो कभी पापा गुस्सा भी हो जाते हैं मेरे से। तो पापा का क्या नेचर है कि वो फिर एक बार गुस्सा हो जाएंगे ना, फिर जब तक मैं जाके सामने से बात नहीं करूंगा, वो फिर उनका मूड ठीक नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक बात बताइएगा, लास्ट टाइम जो है भंवर सर ने आपको कब हक किया था? When was the इनफैक्ट last मैंने time किया, अभी जब उन्होंने हक किया था? ये रिसेंटली होता है। नहीं, अभी मैं ये 3-4 बार हुआ है सर। तो नहीं, लास्ट मैं टाइम वही कब बताना हुआ चाह रहा था। लास्ट टाइम कब हुआ? अभी शायद 2-3 महीने पहले, एक किसी 2-3 बात को महीने लेके। पहले? 2-3 महीने पहले? और सर वो जो फीलिंग थी ना, मतलब वो मैं निकाल नहीं पा रहा था। अब वो बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा। और उस अच्छी चीज को, उस अच्छी दवाई को, उस फ्री की दवाई को, उस फ्री के डोज को 3 महीने हो गए लिए हुए आपको। ठीक है। तो एक चीज एग्री कर सकते हैं आज, मतलब ठीक है, टॉपिक पे आऊंगा मैं, लेकिन जरूरी है क्योंकि आप दोनों यहाँ पे हैं। एक चीज पे एग्री कर सकते हैं कि जब भी घर में रहेंगे, जब भी साथ में अवेलेबल होंगे, तो दिन में एटलीस्ट एक बार, चाहे रात को जाते समय सही, गुड नाइट हग सही, एक दूसरे को हक दे सकते हैं। अगर वो इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो आप ले सकते हैं। डन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इसकी इतनी सी बात करने में आपको इमोशनल फील हो रहा है? अरे वाह, क्या बात है। सी मतलब कितनी भूख रहती है हमको, हमें अंदाजा नहीं है उस चीज का कि हमें कितनी भूख रहती है, और कितना कंफर्टिंग रहता है, कितनी बड़ी दवा है वो हमारे साथ, हमें अंदाजा नहीं है इस बात का। रेणुका मैम को जो जानवर पसंद है, उन्होंने हैंड रेज किया, भी तो ध्यान आया मुझे। उनके साथ सबसे खास बात क्या होती है पता है जानवरों के साथ? कि वो जब तक आपके साथ है तब तक आपके टच में रहेंगे।
वो आपको टच करते हैं, आप उनको टच करते हो। अगर पेट डॉग आपके घर में है तो आपने फील किया होगा कि वो आपके पास आके खड़ा हो जाए, आप खाली हाथ हाथ उसको ऐसे ऐसे सहलाते रहो। जस्ट फील, जस्ट डू इट लाइक दैट, उनकी गर्दन के नीचे, उनके सिर के ऊपर, जस्ट डू इट लाइक दैट एंड यू विल फील कि कितना कंफर्ट फील कर, वो आंख बंद होने लगती है, उनकी सोना सोना फील कर देते, शुरू कर देते हैं वो। और एक और चीज बड़ी सिंपल सी, माएँ शायद रिलेट कर पाएंगी, ये फादर शायद रिलेट कर पाएंगे। माँ जो है लड़कों के साथ ज्यादा होता है और फादर्स का बेटियों के साथ ज्यादा होता है। आप बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं या कुछ भी चीज है जो आप देख रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपकी रेंज में है आपका बच्चा, आपके हाथ के आसपास है, आपके बगल में है, तो आपका हाथ उनके अक्सर सिर पे चला जाता है और आप उनके बालों के थ्रू ऐसे हल्का हल्का स्ट्रोक देते रहते हैं। आपने फील किया, याद आया आपको? आप उनके बालों में हाथ देके एंड यू डू स्लोली, बहुत हल्का सा ऐसे ऐसे करते हैं। ये उनको भी अच्छा लगता है, ये आपको भी अच्छा लगता है। आपको सिर सहलाना अच्छा लगता है, उनको सिर सहलवाना अच्छा लगता है। ये होता क्यों है पता है? अब आते हैं इसकी साइंस के ऊपर। हमारी जो हाथों की जो उंगलियां होती हैं, फिंगर टिप्स होती हैं, और ये भी लेट पता लगा हमको कि हमारी स्किन में स्पेशल सेल्स होते हैं, स्पेशल टच सेल्स होते हैं जो सिर्फ हाथों की उंगलियों में होते हैं, और ये एक स्पेशल पाथवे से हमारे ब्रेन के एक पोर्शन तक पहुंचते हैं और उससे हम टच फील कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एक लॉजिकल एग्जांपल देता हूं उसके पीछे। जो लोग देख नहीं पाते वो लोग ब्रेल के थ्रू पढ़ते हैं। ब्रेल जानते हैं ना, ब्रेल है ना, यानी आप जो है वो ब्रेल जो डॉट्स डॉट्स होते हैं स्पेशल, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप नोटिस करिएगा, आजकल ट्रेन्स में भी जो आपने नोटिस किया हो, जहां सीट नंबर्स रहते लिखे रहते हैं ना, वहां पे हिंदी में भी लिखा रहता है, इंग्लिश में भी लिखा रहता है, साथ ही साथ आजकल ब्रेल में भी लिखा रहता है सीट नंबर। देखिएगा एक छोटा सा वो होता है, उस पर डॉट डॉट्स लगे होते हैं। आप तो जो 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 देख नहीं पाते वो उंगलियों से टच करके जो है उस वर्ड को फील करते हैं। पर आपको पता है ये काम उंगलियों से ही क्यों होता है? आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो ब्रेल उंगलियों के अलावा और कहीं और से पढ़ी ही नहीं जा सकती, क्योंकि हमारी स्किन में वो सेंसरी सेल्स नहीं है जो यहां है। हमारी बॉडी में सिर्फ एक जगह है जहां से हम ब्रेल और पढ़ सकते हैं, और आपको जान के ताज्जुब होगा वो जगह कौन सी है पता है? जहां से आप ब्रेल पढ़ सकते हैं, और वो जगह है आपके लिप्स। यानी कि आपकी उंगलियों में और आपके लिप्स में सेम सेंसरी सेल्स हैं। इसलिए जब आप किसी को प्यार करते हैं, जब आप किसी को पप्पी करते हैं, तो वो सेंसेशन आपके ब्रेन तक पहुंचती है, क्योंकि मैक्सिमम सेंसरी सेल्स जो है वो आपकी फिंगर टिप्स में और आपके लिप्स पे होते हैं। और जैसे ही आप वो फील करते हैं, वो सेंसरी पाथवेज जो आपके स्पेशल सेंसरी पाथवेज हैं, उनसे आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है एंड ब्रेन उसको जो है डिकोड करना शुरू करता है। आप अपने हाथों से जब सिर पे हाथ फेरते हैं, तो आप वो स्पेशल सेंसेस फील कर पाते हैं और वो ट्रांसफर कर पाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज शेयर करता हूं। आपको पता है मैक्सिमम इफेक्ट एक टच का कब होता है? साइंस ने इसको भी डिकोड किया। जब आप किसी के भी हाथ पे हाथ फिराते हैं, और बाय द वे जितने भी मेल्स हैं यहाँ पे या फीमेल्स हैं, तो आपको जान के हो सकता है आश्चर्य हो कि आपके हाथों पे जो बाल हैं वो भी टच सेंसिटिव हैं, और जब उन पे स्ट्रोक दिया जाता है हल्के से, तो वो आपको
सेंस और फीलिंग ट्रांसफर करते हैं और वो आपके ब्रेन तक प्रोसेस होती है। और वो टच जो है, जो प्यार का, जो सेफ्टी का, जो जेंटल टच है, उसको नोट कर लीजिए कहीं, अगर नोट करना चाहें तो प्रैक्टिस करना शुरू कर लीजिए, अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो। जो मोस्ट इफेक्टिव टच है ना, वो है 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। है ना इंटरेस्टिंग? यानी आप किसी के हाथ को अगर टच करते हैं तो 1 सेकेंड में 2.5 सेंटीमीटर तक आप जो मूव करते हैं फ्रंट एंड बैक, इस पेस को जब आप मैनेज करते हैं ना, दैट टच गिव्स यू द मैक्सिमम हैप्पीनेस, सबसे ज्यादा खुशी देता है। और स्टडीज ने और रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि दो लोग जो एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनको भी सिर्फ टच के थ्रू अगर मैसेज कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़े तो वो एग्जैक्टली सेम मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं जो वो सोच रहे हैं। अगर आप किसी को बिना देखे, मींस एक पर्दा लगा लीजिए पीछे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप इस तरफ हैं और दूसरा आदमी इस तरफ है, और आप अपने विचार जो हैं, आपके मन में जो फीलिंग है, सेंस ऑफ फियर हो सकता है, सेंस ऑफ एक्साइटमेंट हो सकता है, सेंस ऑफ लव हो सकता है, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड हो सकता है, सेंस ऑफ फियर हो सकता है, वो सारी फीलिंग्स अगर आपको बोली जाए कि आप टच के थ्रू ट्रांसफर करिए दूसरे आदमी को, बिना बोले और बिना देखे, और आप जो स्ट्रोक्स या जो टच उसके हाथ पे करते हैं, दूसरा बंदा एग्जैक्टली सेम चीज रीड कर लेता है। ये है द पावर ऑफ टच। ऑर्फनेज, अनाथालय जो होते हैं, उन पर रिसर्चेस की गई हैं। अनाथालय में जिन बच्चों को टच नहीं मिलता, जिन बच्चों को हग नहीं मिलता, प्यार नहीं, यानी टच, किसी भी तरह का टच नहीं मिलता, वो बच्चे ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो बच्चे सोसाइटी से ज्यादा डिटैच होकर रहते हैं, वो बच्चे ज्यादा रेवोल्यूशनरी होते हैं, और वो बच्चे अपनी जिंदगी में प्यार को इंपॉर्टेंस नहीं देते। आपकी अपब्रिंगिंग में, हमारी अपब्रिंगिंग में टच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज की डेट में, अभी 2021 में एक रिसर्च हुई है, 40,000 लोगों के ऊपर रिसर्च हुई है 110 देशों में, 40,000, और उस 40,000 के डेटा में से 50% लोग, तकरीबन आधे, ऐसा फील करते हैं कि उन्हें कम टच मिल रहा है। यानी लोग टच डिप्राइव्ड फील करने लगे हैं। कोविड के दौरान तो ये हुआ ही था, ये तो कंपल्सन हो गया था कोविड के दौरान, है ना? 2 गज दूरी, याद है? कीप सेफ डिस्टेंस। बहुत से लोगों को अभी भी वो आदत है, और बहुत से लोगों के साथ स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज, बहुत से लोगों के साथ मेंटल रिलेटेड इश्यूज कोविड के टाइम पे जो हुए हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वो टच से दूर रहे हैं। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके साथ एजिंग में स्ट्रेस, एजिंग में डिप्रेशन इस वजह से भी ज्यादा होता है क्योंकि वो टच से दूर रहते हैं। प्रमोद सर वर्चुअली टच कर रहे हैं क्या मुझे? जी। एंड ये प्रॉब्लम और सीवियर होती जा रही है क्योंकि एक वर्ड इजाद हो गया है आजकल, और उस वर्ड को बोलते हैं टच हंगर, टच की भूख। क्योंकि ज्यादातर लोग आज की डेट में टच से वंचित हैं, टच से दूर हैं।
फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई हैं, फैमिली में रहने वाले लोग कम हो गए हैं, और उसके ऊपर से भी ज्यादातर ये चीज देखने में आई है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो दोनों वर्किंग होते हैं, दोनों अपने अपने काम पे चले जाते हैं, बच्चे अपने काम पे चले जाते हैं। जब तक पेरेंट्स लौट के आते हैं तब तक बच्चों के सोने का टाइम हो चुका होता है। हस्बैंड वाइफ को भी आपस में बैठ के बात करने का टाइम नहीं होता, कम होता है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ टच कम होती है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों के भीतर जो रिलेशनशिप स्ट्रेस आ रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है लैक ऑफ टच। हमने एक दूसरे को टच करना या टच होना कम कर दिया है। आपको कैसा लग रहा होगा ना, टच कितनी कितनी सिंपल सी चीज है। आज हम टच के बारे में बात कर रहे हैं, टच 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 एंड टच। पर आप रिकॉल करके देखिएगा, आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में, आप अपने कोलीग्स में, आप अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, आप उससे ज्यादा क्लोज रहते हैं जिसको आप ज्यादा टच करते हैं या टच होते हैं। एंड दिस द फैक्ट। अगर आपका कोई फ्रेंड है आज जो आपको लगता है बहुत अजीज है, उससे अगर आपकी टच फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और किसी दूसरे आदमी से टच फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो ट्रस्ट मी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो नया बंदा है, ही विल बिकम क्लोजर टू यू, वो आपके ज्यादा क्लोज हो जाएगा। बच्चों और पेरेंट्स के बीच में स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है लैक ऑफ टच। हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है लैक ऑफ टच। टच करते रहिए, टच होते रहिए, और ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ तरीके हैं जिनसे इसको सही किया जा सकता है। आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी, और ये रिसर्च भी ये प्रूव करती है। अभी जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, या क्रिकेट मैच होता है, कोई भी, या कोई भी स्पोर्ट, किसी भी तरह का स्पोर्ट आपने देखा होगा, जब भी क्रिकेट में कोई विकेट लेता है या कोई आउट होता है, तो आपने देखा होगा सारे प्लेयर्स जो है इकट्ठे होते हैं एंड हाई फाइव्स देते हैं, दे टच ईच अदर, हग देते हैं। फुटबॉल में आपने देखा होगा कि वो एक हडल बना लेते हैं, एक दूसरे कंधे पे हाथ रख के, एंड दे जंप, दे सेलिब्रेट। रिसर्च ने ये साबित किया है कि जिन टीम्स में प्लेयर्स एक दूसरे को ज्यादा टच करते हैं, उनका परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव होता है, बेहतर होता है ना सरप्राइजिंग? कितनी सिंपल सी चीज है। पर क्यों हम इस चीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकते? आपको पता है एक 20 सेकंड का हग आपका ब्लड प्रेशर डाउन कर सकता है। यस, आप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, इतना एमजी दे दो, उतना एमजी दे दो। एक 20 सेकंड का हग आपका ब्लड प्रेशर कंसिडरेबली डाउन कर सकता है। और आपके पास दवाई अवेलेबल है, लेते जाइए, दिन भर लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं करती, 100% नेचुरल है ना? तो क्यों नहीं लेते दवाई? लीजिए। कुछ तरीके हैं जिनसे जो है ये बेटर किया जा सकता है। जैसे आप अपने बच्चों को गुड नाइट हग या गुड नाइट किस का एक सिस्टम बना सकते हैं, रूटीन बना सकते हैं। बच्चों के साथ गुड नाइट हग और गुड नाइट किस का एक सिस्टम, एक रूटीन बना सकते हैं। आपको ये नहीं पता कि उसके बाद बच्चा जो है वो स्ट्रेस फ्री स्लीप पे चला जाता है। और एक काम कर सकते हैं जो मैंने देखा था रिसेंटली, जो कि प्रमोद सर ने किया परसों। मैंने उनके स्टेटस पे देखा था। प्रमोद सर, परसों कुछ यूनिक काम किया क्या आपने, जो आपके स्टेटस, आपके यति मैम के स्टेटस पे था? अनम्यूट करिएगा।
याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? यति मैम को परसों ऑयल लगाया आपने सिर में से? हाँ, चंपी। चंपी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। बाद में उसने मेरे भी की थी ना, तो मैं भूल गया। तो ये दोनों के साथ हुआ ना, आप टच भी थे, टची भी थे, है ना? यानी आपने टच भी किया, आपने टच भी करवाया। चंपी, चंपी दे सकते हैं, है ना? जब भी मौका मिले हक कर सकते हैं दिन में। जिनकी शादी को काफी समय हो गया है, आप अपने हस्बैंड को या आप अपनी वाइफ को भी हक कर सकते हैं। परेशानी कोई भी नहीं है, दिक्कत कोई भी नहीं है। समय के साथ साथ होता क्या है कि हम इन चीजों को ऐसा शुरू कर दें, ये क्या बचकाना है यार, ये क्या बचकानी हरकतें हैं। पर ट्रस्ट मी, आपको उसकी जरूरत है। और आप फील करेंगे जब आप उसको अपनी हैबिट बना लेंगे ना, तो आप फील करेंगे आपके स्ट्रेस लेवल में, आपकी मेंटल फीलिंग में कितना बड़ा फर्क आता है। मतलब इवन मैं यहां तक कहूंगा कि भंवर सर को जो है, प्रीतम सर के साथ साथ जो है यशोदा मैम को भी हक देना चाहिए रोज। हो सकता है अनयूजुअल लगे, हो सकता है शुरुआत में दिक्कत हो। शुरुआत में तो क्लब में आके एक्सरसाइज करने में भी दिक्कत हुई थी, शुरुआत में तो वर्चुअली वीडियो ऑन करने में भी दिक्कत हुई थी। शुरुआत में हर चीज, किसी भी चीज को, कोई भी चीज नई अडॉप्ट करते हैं उसमें दिक्कत होती है, परेशानी, हैबिट्स नई डेवलप करने में समय लगता है ना। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा उसका फायदा कितना है। उसका फायदा बहुत जबरदस्त है। वो पेशेंट्स बहुत जल्दी रिकवर करते हैं जिनके डॉक्टर उनको ज्यादा टच करते हैं। जैसे जिंदगी में जन्म लेना जरूरी है ना? मतलब पैदा होते हैं वो जरूरी चीज है, सांस लेना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, हंसना जरूरी है, रोना जरूरी है, सेलिब्रेट करना जरूरी है, और मरना भी जरूरी है। उसी तरह से यकीन मानिए टच करना और टच होना भी जरूरी है। हम क्यों उस चीज की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते? आपका सिर्फ एक पैट आपके बच्चे के पीछे, चल चल बेटा सब सही हो जाएगा, इतना जबरदस्त काम करता है ना। क्या मोटिवेशन काम करेगा उसके पीछे। यस सर, सुशील सर, बहुत बढ़िया। सुशील सर ने कहा मैंने अभी अपनी मदर को हक किया। करते रहिए सर, ये उनके लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है ना? जी भंवर सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सर उम्र छुपाने का ये भी सबसे बड़ा राज है। क्या बात, हक करते रहिए। ये आप कह रहे हैं, ये मेरा तो अक्सर का ही नियम है। बहुत अच्छी बात है। बच्चों को करते रहो और जो मन जिससे मिले उसको करते रहो। बिल्कुल सही बात है सर। और जिसको, और एक बात मजेदार पता है क्या सर, जिसको करते रहेंगे उससे मन मिलते रहेंगे। हम अक्सर ये कहते हैं जिससे मन मिलता रहे उसको हक करते रहो, उसको टच करते रहो, लेकिन सच्चाई जो है वो ये है कि जिसको टच करते रहेंगे ना उससे मन मिलते रहेंगे। सही। थैंक यू सो मच सर। ऐश्वर्या मैम, आपको बहुत जरूरत है, आप कुछ ढूंढिए किसी को हक करने के लिए, है ना? जैसे अभी आपने कहा ना कि प्रीमेच्योर अगर चाइल्ड हो, बच्चे पैदा होते हैं और उसको 15 मिनट का या एटलीस्ट हग मिले तो वो उनके मतलब हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होती है। ऐसे ही मुझे क्या नाम है, स्टिल अभी भी जब कभी मुझे डिप्रेशन एंजाइटी का अटैक आता है तो मैं हमेशा अपनी मम्मा को ढूंढती हूँ। और आज भी मैं कभी अगर ऐसा होता तो मैं उनकी उंगली पकड़ के सोती हूँ। मुझे बस उनका टच चाहिए होता है और मुझे नहीं पता वो उससे क्या होता है, पर इस तरह लगता है कि सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है। Right. और जब भी मैं हॉस्टल से घर जाती हूँ मुझे सबसे पहले उनको हक करना होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सबसे पहले उनको हक करना होता है। आपको जब पता है कि आपको इतना बेनिफिट होता है हक से, तो आप जहां पे अभी हैं
वहां पे क्यों नहीं किसी के साथ या किसी को जो है वो अपना पार्टनर बनाते हैं टच के लिए, हग के लिए, समथिंग लाइक दैट। मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि आपको जो है जरूरत है उसकी, क्योंकि जिस तरह से आप जो है इमोशनल रहते हो, जिस तरह से आपका इमोशनल क्वोशेंट हाई रहता है, कई बार हो सकता है आप फ्रस्ट्रेटेड या डिप्रेस भी फील करते हो, और उसकी वजह से आप इमोशनल ईटिंग करना शुरू करते हो, जैसे आपने क्लब में शेयर किया। तो आई सजेस्ट कि यू नीड अ हग पार्टनर, यू नीड अ टच पार्टनर, आप उसको टच करिए। मुझे ऐसा कोई मिलता नहीं है यहाँ पे जो मेरे ऑरा का हो। मतलब मुझे हर इंसान, मतलब एक होता है ना, मुझे देख के ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये मेरा पार्टनर बन सकता है। मुझे वो वैसा अभी तक कोई मिला नहीं है यहाँ पे, एक चीज ट्राई करके इसलिए मैं अकेले अकेले ही रहती हूँ। हम फ्रेंड्स भी होते हैं ना, एक चीज ट्राई करके देखिएगा। लड़कों में ज्यादातर होता है कि हम जब बात करते हैं तो जनरली ऐसा होता है कि हम कंधे पे हाथ रख के जो है बात करते हैं। कभी भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने स्पाउस के साथ या किसी के साथ भी जब आप बात करें, तो अगर हाथ में रख के लेके हाथ बात करते हैं ना, तो एक चीज आप नोटिस करिएगा कि सामने वाले का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है आपके साथ कन्वर्सेशन में। दूसरी चीज ये होती है कि सामने वाला जो है वो फैक्चुअल ज्यादा रहता है। जब आप सामने वाले का हाथ पकड़ के अपने हाथ में बात करते हो ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि सामने वाला आपसे जो है आपको झूठ बोलेगा, या सामने वाला आपको जो है कुछ इस तरह की बात करेगा। ये आप नोटिस करिएगा इस चीज को। तो इसलिए हग से अगर नहीं हो तो हाथ पकड़ के हाथ से जो है वहां से स्टार्ट करिए। यू विल ऑटोमेटिकली फील, आप आइडेंटिफाई कर लोगे वो आदमी कि आपके ऑरा का, जिसको आपने कहा ना कि आपके ऑरा का कौन है और किसके साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल हो सकते हो। तो टच एक बहुत बड़ा सिग्नल है, बहुत बड़ा रास्ता है ये भी आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका ट्रस्टवर्दी पार्टनर कैसा हो सकता है, या आप किसको अपना ट्रस्टवर्दी पार्टनर बना सकते हैं। राइट? तो शुरुआत कहीं से करिए। तो जरूरी नहीं कि सीधे हग से ही स्टार्ट हो। हम टच किसी भी तरह का हो सकता है। हम हाथ में पकड़ कर बात कर सकते हैं। और ये ऑफ लेट ज्यादा देखने में आया है कि जो कपल्स होते हैं वो कम टच करते हैं एक दूसरे को, हाथ में हाथ कम रख के बात करते हैं, और ऐसे मोमेंट्स कम होते हैं। इसकी वजह से डिफरेंसेस, स्ट्रेस, डिस्टेंसेस जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो हेल्दी चीज नहीं। बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, बट समय भी हो गया। लास्ट प्रोग्राम से बात करेंगे क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा शेयर किया उन्होंने कि जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास एक लाइव एग्जांपल है जो मैंने जिया है, एंड डॉक्टर हैड प्रूव्ड इट। सानवी जब 10 मंथ्स की थी तो मुझे यूरोप जाना पड़ा, तो मैं उसको अपने आप से थोड़े दिन पहले डी अटैच कर ली कि उसको मुश्किल ना हो मेरे वजह से। तो मैंने सारी तैयारी करी 1 महीना पहले कि मुझे जाना है बोल के, और मैं 10 डेज के ट्रिप पे जा रही थी। आफ्टर आई केम बैक मेरे को बहुत सडन उसके अंदर चेंज फील हुआ। 10 महीने का बच्चा अचानक से मुझे बहुत टच करना शुरू कर दिया अपनी अंगुलियों से, अपने बॉडी से। और ये सर चला होगा अराउंड 5 years तक, 10 महीने से लेके 5 साल तक। मतलब एकदम सीवियर, वो नींद में सोई भी उसे पता नहीं चलता, उसके हाथ और पैर दोनों जो भी उसके बगल में हो वो दोनों मशीन की तरह ऐसे ऐसे चलाती है। तो हम बहुत ही फेडअप हो गए कि इसके बगल में सोना मुश्किल हो गया, हमें नींद नहीं आती है। तो लास्ट में हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ा। डॉक्टर ने मुझे उसका बैक हिस्ट्री सारा पूछा, मैम आपने इसको कभी छोड़ा है क्या, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या, या कोई स्कूल में कुछ प्रॉब्लम है इसके साथ। मैंने कहा स्कूल में शी इज वेरी हैप्पी। बैक हिस्ट्री पे पता चला सर, हमने उसको 10 महीने की थी तब उसको छोड़ के हम बाहर गए थे। उसका असर है कि उसको फिजिकल टच की बहुत ज्यादा जरूरत है। और डॉक्टर ने उसका इलाज सिर्फ एक बोला, मैम उसको दिन में आप 50 बार टच करिए, उसको आप सिर्फ गोदी में रखिए, हक करते जाइए, यही इसका एक रेमेडी है। एंड जब डॉक्टर ने बोला तो मुझे रियलाइज हुआ कि या आई एम डूइंग इट लेस, क्योंकि वो स्कूल में रहती है दिन भर और रात को हम उसको दूर रखने लग गए बिकॉज वो बहुत ज्यादा हमें रब कर रही है। तो मैंने कोशिश करी उसको वो चीज करने के लिए। लास्ट 1 year से आई एम सीइंग द चेंज कि वो बहुत अपने आप से मतलब दूर हो रही है। एंड वो डरती भी है कि मैम मम्मा टच तो नहीं किया मैंने किसी को रात को। मतलब वो खुद से भी कॉन्शियस होती है, लेकिन उसका वो मशीन जो है वो रुकता ही नहीं है, वो अपने आप से चलता है। अब उसने धीरे धीरे जब इतना उसका भाई मैं सब टच करते हैं उसको, तो उसका अपने आप नॉर्मलाइज हो रहा है। तो वो डॉक्टर जो था वो बहुत ही अच्छा मतलब सजेशन दिया हमें, और वो वर्कआउट किया हमारे लिए। 5 साल लगे हमें उसके ऊपर काम करने के लिए। यस। तो किसी में भी टच हंगर, एक्चुअली वो टच हंगर क्रिएट हो गया उसके अंदर। वो 10 महीने की जब थी तब वो टच हंगर क्रिएट हो गया। एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। देवेंद्र सर ने मैसेज किया, उनको 10 साल हो गए पापा को हक किया हुआ। माय गुडनेस। आपको पता नहीं कि आपने जो है वो क्या मिस किया, और
आपके पापा को कितना बेटर लग सकता था, बट जो हो गया वो हो गया, जो हो गया उसको अंडू नहीं कर सकते, पर जो आगे कर सकते हैं वो डेफिनेटली करना चाहिए, राइट। तो इस सेशन से जैसे ही उठिए, ये सेशन जैसे ही खत्म हो, घर में आपको जो भी दिखता है उनको हक करिए, राइट। अगर ऐसा होगा तो आई थिंक इट वाज वर्थ इसके बारे में बात करने में। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा कि हाँ ये टॉपिक किसी तरह से आपको हेल्प कर रहा है या आप बेटर फील करा रहा है, तो ये मेरे लिए रिवॉर्ड रहेगा कि अगर आप इस सेशन खत्म होने के बाद घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको अगर हेल्प करते हैं तो थैंक यू सो मच। आई होप कि